अच्छा, एडिट और क्विक एडिट में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्विक एडिट में यह है कि सिर्फ आप अगर नाम चेंज करना चाहते हैं या कैटेगरीज या उसकी स्टेटस चेंज करना चाहते हैं तो वो क्विकली मतलब आप उसी टाइम वहाँ पे कर सकते हैं। उसमें ये है कि टाइटल, ठीक है, स्लग है, टाइम भी आप चेंज कर सकते हैं या उस पर पासवर्ड लगा सकते हैं या उसको प्राइवेट बना सकते हैं। जिस तरह हमने कल कहा था वहाँ पे स्टेटस में पब्लिश, मेरे ख्याल से स्टेटस है पब्लिश था, तो वही ऑप्शन यहाँ भी दोबारा है, लेकिन ये है कि आप क्विक इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरीज भी यहाँ पे मेंशन है। अगर आप किसी पोस्ट की कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं तो आप आसानी से मतलब यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम पूरे पोस्ट को एडिट करें और वहाँ पे चेंजेस लाए फिर उसको अपडेट करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको क्विक एडिट कर सकते हैं। टैग्स भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और ये दो जो ऑप्शन है, अलाउ कमेंट्स, अलाउ पिंग्स, ठीक है। तो कमेंट्स तो ये है कि अगर आप इसको अनचेक करते हैं तो आपके पोस्ट पे कोई भी कमेंट नहीं कर सकेगा, ठीक है। अगर इसको अलाउ करते हैं तो वहाँ पे जितने भी यूजर आएंगे वो उस पर कमेंट कर सकते हैं। अलाउ पिंग्स जो है इसका मुझे क्लियरली पता नहीं है, लेकिन ये है कि छोड़े, मुझे इसका कुछ पता नहीं है, ठीक है, और ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। मेक दिस पोस्ट स्टिकी, इसका क्या मतलब है? जब आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो ये पोस्ट जो है, क्योंकि पोस्ट मैंने कल कहा था कि ये टाइम डिपेंडेंट है, मतलब टाइम उसमें लाजमी होगा, तो कुछ अरसे के बाद वो क्या हो जाते हैं, वो आर्काइव्स में चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मतलब जितने अपडेट्स आएंगे, नए नए पोस्ट आएंगे तो पुराने वाले आर्काइव्स में चले जाएंगे, ठीक है। तो जब आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो उस पोस्ट जो कोई पोस्ट हो उसका क्या होता है, वो बिहेवियर चेंज होता है इस तरह, मतलब वो उससे वो टाइम जो है वो खत्म हो जाता है, वो टाइम डिपेंडेंट नहीं रहता, हाइब्रिड बन जाता है, लाइक पेज, ठीक है। तो स्टिकी क्या, उसके साथ क्या होता है कि वो टॉप पे होगा। अब जितने भी मतलब पोस्ट स्टिकी बनाते हैं वो सारे टॉप पे होंगे, मतलब अगर कोई नया आता है और आप उसको स्टिकी नहीं बनाते तो वो नीचे होगा, उसके नीचे आएगा, में भी है। हाँ, वो आपको पेज पे वो ऑप्शन दे देना, वो आपका मेन होती है कोई एडवर्टाइजमेंट हो या सेल टॉप पर है, उसके बाद जो आप पोस्ट देंगे तो उसके बाद ही बिल्कुल वही है। स्टिकी यहाँ पे उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, हाइब्रिड बन जाता है, ठीक है। होता तो पोस्ट ही है लेकिन बिहेव किस तरह करता है, पेज की तरह, ठीक है। क्योंकि हमने कहा था कि पेज स्टैटिक होगा, उसमें जितने भी डिजाइन वाइज या कंटेंट होंगे वो फिक्स होंगे, पोस्ट जो है वो चेंज होते रहेंगे। दूसरा कोई क्वेश्चन? ठीक है, इसको हमने स्टिकी भी बना दिया। जाके देख लेते हैं ये पहले आता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे पिन का निशान भी है इसके साथ। तो ये स्टिकी, अब जितने भी पोस्ट आएंगे उस नॉन स्टिकी तो वो इसके नीचे आएंगे, ये अंदर टॉप होगा। और ये है कि ये कभी आर्काइव में भी नहीं जाएगा, ठीक है। आर्काइव्स अगर आपने यहाँ पे ये साइट देखा हूँ, ये आर्काइव्स है अक्टूबर 2017, यानी इस महीने में जितने पोस्ट होंगे वो इसके अंदर आएंगे। फिर अगले महीने मतलब अक्टूबर, फिर नवंबर आएगा, नवंबर 2017, इसी तरह आर्काइव्स उसके बनते जाएंगे, ठीक है। नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं, फिर वो ईयर्स के साथ आते हैं। जब एक 1 ईयर ख़त्म हो जाए, लाइक सपोज 2017 ख़त्म हो जाए 2018, तो उसकी अपनी वो हायरार्कीज़ बनती रहती है, ठीक है।
अच्छा, एडिट, अगर पोस्ट को एडिट करना हो तो एडिट पे क्लिक करें। अगेन वही सारे ऑप्शंस यहाँ पे आएंगे। जो डाटा है वो ऑलरेडी वहाँ पे आपको नज़र आएगा, जिस तरह आप लोगों ने उसको अपलोड किया होगा उसी तरह ही नज़र आएगा। लेकिन जो चेंजेस आप लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं और पब्लिश। ठीक है, तो एडिट और क्विक एडिट समझ आ गई उसे? ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है वो ट्रैश का है। ट्रैश, अगर आप इसको ट्रैश करते हैं तो मीन्स कि डिलीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये है कि ये परमानेंटली डिलीट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑल 3 है। ठीक है, पब्लिश्ड उसमें 2 है, ड्रॉप्ड 1 है और ट्रैश 1 है। तो आप इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं वापस, लेकिन अगर यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक ऑप्शन देता है कि अगर सपोज कल को आप डिलीट भी करते हैं लेकिन फिर चाहते हैं कि उसको वापस ले आए तो ये वो ट्रैश में पड़ा होगा। लेकिन अगर यहाँ से आपने डिलीट कर दिया तो बिल्कुल कंप्लीटली ख़त्म हो जाए। आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं यहाँ से। जी हाँ, टैग्स यहाँ पे ये ऑप्शन है। कल हमने कुछ टैग्स ऐड किए थे, यहाँ से आप टैग्स ऐड कर सकते हो। टैग्स बस जस्ट यही है कि जो जिस चीज के बारे में आप पोस्ट कर रहे हैं ना, उसके साथ अगर कोई रिलेवेंट चीज है और उसको मेंशन करना चाहते हो तो वो टैग्स के थ्रू डिफाइन कर सकते हो। या आपने जो कंटेंट हो पोस्ट का उसमें से मतलब जिस चीज पे हो या जिस चीज के बारे में आप कह रहे हैं वही पॉइंट्स उठा के आप याद रख सकते हैं। तो ये है कि सर्च इंजन में इस आसानी हो जाती है उसको कि आपकी टैग्स भी आती है तो वहाँ पे आ जाती है। और ये है कि SEO पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेस्ट होता है। ठीक है, बस ऐसे भी है लाइक अगर आप प्रोडक्ट्स वगैरह अपलोड करते हैं तो सपोज जितने भी प्रोडक्ट्स या कंप्यूटर रिलेटेड या जो भी हो, लेकिन वहाँ पे आप टैग्स डिफाइन करते हैं तो उस टैग्स के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं जितनी भी वहाँ की चीज़ें होंगी। और दूसरी बात यह है कि जब आप फिल्टर करते हैं तो आप टैग्स के साथ आसानी से चीज़ों को निकाल सकते हैं। फिल्टर मीन्स के सर्च करके स्लग अलग चीज है। स्लग ये नेम क्रिएट करता है जो SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से URLs में आते हैं सारे स्लग जो है। ठीक है ना, आप जब पोस्ट एक्सेस करते हैं तो ऊपर जो लिंक क्रिएट होता है तो वहाँ पे वो स्लग आता है, जो टाइटल होता है वो वहाँ पे नहीं आता। ठीक है, तो वो अलग चीज है। स्लग URLs के साथ रिलेटेड है और SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको देख सकते हैं। उससे URL भी क्रिएट होते हैं और उसका मतलब सारा सब कुछ SEO के साथ है। ठीक है, तो ये खुद ब खुद क्रिएट होता है, आपने क्रिएट इसको नहीं करना होता है। ठीक है, अब जो नेम यहाँ पे मेंशन करते हैं नेम, तो उससे ऑटोमेटिकली स्लग जनरेट होता है। ठीक है, अच्छा मीडिया के ऊपर आते हैं कि मीडिया क्या चीज़ है। तो वेबसाइट में जितने भी इमेजेस वीडियोस आप अपलोड करते हैं तो वो यहाँ मीडिया में सारे होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि जो जिस पोस्ट में आपने एक पिक्चर इंसर्ट करके अपलोड कर दी या सेव कर दी तो वो अलग जगह पे सेव नहीं होती। वो सारे जितने पे होते हैं मीडिया वो यहाँ मीडिया में वो सेव होते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मतलब यहाँ पे स्टार्ट में कुछ है ही नहीं, नज़र भी नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, मीडिया ऐसा है कि ऐड मीडिया के थ्रू आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, हाँ वीडियो भी रख सकते हैं, लेकिन वीडियो तो आप जो भी जिस टाइप का भी हो आप अपलोड कर सकते हैं।
लेकिन ये है कि अगर वो ब्राउज़र में रन होता है कि नहीं होता वो अलग बात है फिर, ठीक है। यूट्यूब पे पहले FLView होता था, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से वेब MP4 क्या है वो रन होता है। तो टाइप्स मतलब टाइप मैटर करेगा। आप कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये है ये वो रन होता है साइड पे या नहीं होता वो अलग बात है, ठीक है। तो फाइल साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं, वो जो सर्वर cPanel या अपनी सेटिंग्स है ना वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। लोकली अगर आपने करना हो तो फिर आप PHP XAMPP पे जाके यहाँ कॉन्फ़िग पे क्लिक करेंगे अपाची पे और php.ini यहाँ पे सर्च करें मैक्स अपलोड, आई थिंक एक्साइज है ना, इनपुट एग्जीक्यूशन मैक्सिमम इनपुट, अच्छा मैक्स पोस्ट मैक्सिमम ये है फाइल साइज है, ठीक है। ये लोकल है, मैंने 128 MB बना रखा हुआ है। आप जितना भी मतलब रखना चाहे रख सकते हैं, M मीन्स MB, ठीक है। लेकिन यह है कि कुछ सर्वर्स इसको सपोर्ट करते हैं, कुछ आपको इजाज़त देते हैं और कुछ नहीं देते, ठीक है। वो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई 1 GB अपलोड साइज जो है वो अलाउ करते हैं कि आप इतना कर सकते हैं, और कोई कम मतलब 5 MB बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल से 5 MB है, 5 MB तक आप अपलोड कर सकते हैं। अब जो आप सर्वर यूज करते हैं उसमें ये कर सकते हैं नए सर्वर, नए सर्वर में आज ये फाइल जो है ना ये php.ini, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है अपलोड मैक्सिमम फाइल साइज, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर आपने ऑनलाइन करना हो php.ini के थ्रू, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि एक नया फाइल बनाए php.ini के साथ, ठीक है। उसमें जाके सिर्फ ये स्टेटमेंट जो है, सॉरी इधर गया, अच्छा ये कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दे, ठीक है, और उस फाइल को अपलोड कर दे अपने सर्वर पे फाइल मैनेजर में, ठीक है। तो वो चेंज हो जाएगा। हाँ नहीं, अच्छा आसान है ये पोस्ट मैक्सिमम साइज भी अक्सर डिपेंड करता है, ठीक है। ये कॉपी कर लें, नया फाइल बनाएं यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या करना है, जिस तरह हमने कल cPanel के थ्रू मतलब फाइल मैनेजर में वो वर्डप्रेस को अपलोड किया था अगर याद हो, तो इसी तरह वहाँ पे इसको अपलोड करना है सिंपल उस फाइल मैनेजर में। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे चेंज होता है कि नहीं।
अच्छा, यहाँ पे नहीं है। ऐसा है कि वर्डप्रेस में अपनी भी एक सेटिंग्स है मेरे ख्याल से, ठीक है। ये है कि सर्वर पे आप इसको रख सकते हो। एक मिनट, ठीक है। ये php.in है और इसके साथ और भी कुछ सेटिंग्स होंगे, सिर्फ ये नहीं होगा, ठीक है, मेरे ख्याल से। अब मुझे क्लियरली याद नहीं है, लेकिन यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं उस साइज को। आप स्टैक ओवरफ्लो पे जाके देख सकते हैं कि php.ini के थ्रू हम किस तरह साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन तरीका यही है, इतना ये कंफर्म है कि तरीका यही है। और बाकी देख ले कि उसके साथ और क्या क्या स्टेटमेंट्स आते हैं, तो आप उसको अपलोड करके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और हाँ, वर्डप्रेस में अपलोड मैक्सिमम अपलोड साइज को चेंज करना, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो आप वर्डप्रेस में भी कर सकते हैं। क्लियर? चलो, अगर कोई मसला हुआ फिर बैठ के कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, प्लगइन मुझे उसका पता नहीं है, आप बता दे कौन सा प्लगइन। अच्छा, टेक्सान, तो वो तो वर्डप्रेस के लिए होगा ना। तो वर्डप्रेस में तो चेंज होगा, लाजमी होगा, क्योंकि अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाते हैं तो वहाँ पे शायद मेंशन होगा, ठीक है। कॉन्फ़िग फाइल तो खैर यहाँ पे है, देख लेते हैं कि उसमें है कि नहीं है। या सर्च कर लेते हैं। ये ठीक है। अब ये है php.ini, ठीक है। क्रिएट अ रेडिट शेयर रोज, तो ये 3 ऑप्शंस है। मैं जाके इसको भी ट्राई कर लेता हूँ वहाँ पे उस php.ini में कि से होता है कि नहीं। नहीं, वो यहाँ पे नहीं होता, वो आपने क्रिएट करना होता है। जो सर्वर का अपना होता है उसमें आपको चेंजेस करने की इजाज़त नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे आप अपना मतलब खुद अपलोड करेंगे, वहाँ पे वो लोग इजाज़त नहीं देते। अच्छा, ये 32 है। HTXS का भी मेथड बताया है उन्होंने, और ये पहला वाला जो है ये कॉन्फ़िग का है। लेकिन मतलब आप अगर फाइल साइज इतना ज़्यादा हो तो अपलोड करने की ज़रूरत क्या है उसकी अपने सर्वर पे। थीम अगर यहाँ से अपलोड नहीं होता तो वो तो अलग बात है, वो तो आप मैनुअली भी फाइल मैनेजर के थ्रू भी कर सकते हैं। फिर FTP कर लो। फाइल जिला पे तो कर सकते हैं ना। फाइल जिला में तो यह है कि आप पेनड्राइव को तो अपलोड कर नहीं सकते वहाँ पे, और वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर भी नहीं सकते। आपने सारे फाइल को करना होगा तो फाइल तो छोटे छोटे होते हैं, केबीज में होते हैं, ठीक है ना।
असल में बात ये है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, अगर वीडियो हो सपोज 200 MB या 300 MB, तो आप बजाय उसके को उसको अपलोड करें, जाके यूट्यूब पे उसको अपलोड कर दे और वहाँ से कोई लिंक दे दे, बात खत्म। एक तो आपका स्पेस भी बच जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। क्या नहीं है, वो तो आपके साइट पे डिपेंड करता है ना, कि साइट आपको कितना ऑप्टिमाइज रखते हैं। ठीक है, आप अपने इमेजेस को कितना ऑप्टिमाइज करते हैं। असल में हमें तो पता नहीं होता, बस हम वो फाइल अपलोड करते हैं, इमेजेस अपलोड करते हैं, हमें ये पता नहीं होता इसका साइट पे कोई असर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बाद में जब हम साइट बनाते हैं हम कहते हैं कि यार इसका स्पीड स्लो है और काम नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपने क्या करना होता है कि आपने सारे इमेजेस लेके उसको कंप्रेस करने होते हैं। जब आप कंप्रेस करते हैं तब आप अपलोड करेंगे उसको। अगर आप किसी टेस्ट पे जाए, मतलब वो टेस्टिंग साइट्स पे जाए, जिस तरह है टेस्ट है, गूगल भी प्रोवाइड करते हैं SEO के साथ, तो मतलब जितने भी लोग अगर उनको पता हो तो वहाँ पे वेबसाइट की रैंक्स पे आपको पता चल जाती है जब आप उसको रन करते हैं, और आप साइट की स्पीड क्या है, कितने सेकंड्स में लोड हो रही है, और कहाँ पे एरर्स है, जिसको रिमूव करके आप इन सारी चीज़ों को जो है मतलब अपने साइट को बेस्ट बनाते हैं। मैं देखता हूँ कि ये एक्स्ट्रा बातें हैं, लेकिन ये जहन में रख लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये डिपेंड करते हैं, मतलब ये ज़रूर आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वर्डप्रेस जो है, वर्डप्रेस तो हमें ये नहीं बताता कि आसानी तो है, वहाँ पे हम चीज़ें अपलोड करते रहते हैं, लेकिन लास्ट में जब हम चीज़ बनाते हैं तो जब रन कर टाइम बहुत लेता है। ठीक है, और बहुत सारे इश्यूज उसमें आते रहते हैं। तो ये जहन में रख लेना कि अगर आप इमेजेस अपलोड कर रहे हैं तो वो भी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, अगर वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो वो भी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। उन चीज़ों का ख्याल रखना होगा आपको। अच्छा, यहाँ पे आप ये खैर इतना मतलब इसमें तो डेटा है ही नहीं, लेकिन टेस्ट कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट है इसका। अब ये देख लें, अब इसमें कंटेंट है ही नहीं, लेकिन लोड टाइम क्या है 2.31 सेकंड, फास्टर देन 64%। ये तो सही है। अब मैंने जहां तक सुना है कि अगर 9 सेकंड तक आपका साइट लोड ना हो तो सारे यूजर्स मतलब आपके साइट को यूजर पे भी नहीं करेंगे। सर इसके लिए कौन सा फास्ट कैशे? वो तो कैशे बनाता है, मतलब वो तो अलग चीज़ है, वो भी ठीक है, लेकिन ये है कि खैर ऑप्टिमाइजेशन पे हम टाइम ले लेंगे कि किस तरह हम अपने साइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और किस तरह इसको फास्टर बना सकते हैं। उसमें ये वो सारी चीज़ें आते हैं, फास्टेस्ट कैशे है, और उसी तरह मतलब और भी बहुत सारे है, WP रॉकेट है आई थिंक, तो वो तो प्लगइन्स है। लेकिन ये है कि आप ये डिपेंड करता है कि आपका साइट जो है कितने उसमें लोड होता है, सेकंड्स में लोड होता है। सर अगर हमारे पास 20 इमेज और इसको हम एक इनको इसका साइज रिसाइज करते हो, रिसाइज नहीं, उसके लिए मैं टूल बताऊंगा। आपकी इमेज की क्वालिटी वही होगी जितने मतलब पिक्सल जितने भी हो। ठीक है, 60,000 तक तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यह है कि साइज वो आपको कंप्रेस करके देगा।
सर ये कौन सा? ये एक मिनट बताता हूँ। पहले ये स्टैटिस्टिक देख लो। ये आपको सारे स्टैटिस्टिक यहाँ पे देते हैं। ये आप कभी भी जब साइट बनाएंगे तो ये ज़रूर देखा करें कि क्या क्या चीज़। अब ये देख लो, रेड एफ मीन्स कि फेल, क्या मसला है इसमें, ये मसले है, ठीक है। स्पेसिफाई एन एक्सपायरेशन एट लीस्ट 1 वीक इन द फ्यूचर, मतलब ये हेडर इमेज और ये जो है ये लोड होने में टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका असर है आपके साइट पे। किस तरह ऑप्टिमाइज करना है, मोर एट गूगल आपको हिंट देगा किस तरह आपने इसको कवर करना है, ठीक है। ये आपको बताता है कि करंटली आप साइज कितना है और किस चीज़ का कितना साइज है। इमेज आप देख लो 112 KB, ठीक है, 38% है। आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 2% पे ला सकते हैं इसको। स्क्रिप्ट देख ले, स्क्रिप्ट को भी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। किस तरह, एक तो होता है कि आप सिंपल स्क्रिप्ट हो, और ये जो आपने कहा फास्टेस्ट कैश है, वो क्या करता है कि आपके सारे जितने भी फाइल्स है CSS जावास्क्रिप्ट उन सबको क्या करता है, कंप्रेस्ड करता है उसको, और मिनिफाइड करता है। उसमें से जितने भी स्पेसेस होते हैं या एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे रिमूव करके आपको वो फाइल कंप्रेस करके देता है, ठीक है। तो उससे आपके साइट की स्पीड जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाती है। तो ये सारे स्टैटिस्टिक्स है, हेल्पफुल है, मतलब आप इससे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और टूल का नाम है सीजम है कि क्या है, ठीक है। CAESIUM, ये फ्री है, ठीक है, अवेलेबल है। आप ओपन सोर्स है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बस सिंपल तरीका ये है कि पिक्चर लेके और यहाँ से ओपन करके, मतलब कोई भी पिक्चर उठा ले, सपोज दिस वन, ठीक है। आप साइज इसका क्या है, 5 to 9 KB, ठीक है। तो अगर आप इसको मतलब सेटिंग्स वगैरह नहीं कराते हैं और कंप्रेस करते हैं, साइज कितना कम हुआ, न्यू साइज इज 354। अब आप इसको और भी कम कर सकते हैं, इससे इमेज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इमेज की रिजोल्यूशन वही होगी, लेकिन ये है कि आपने ख्याल रखना है कि अगर कम साइज का हो तो क्वालिटी जो है वो 30 से नीचे ना ले जाए, ठीक है। कंप्रेस कर लो आप। साइज क्या बना, जी किस चीज के लिए, इतना बन जाता है ना, इससे भी कम बन जाता है, वो तो इमेज पर डिपेंड करता है। फिर इमेज जब स्लाइडर बनाएंगे, इमेज हम लोग करेंगे तो उसको कंप्रेस करके आपको पता चलेगा कितना साइज होता है। तो मैक्सिमम वो 800 KB या 500 KB तक आता है, ठीक है, स्लाइडर का साइज। अच्छा, कोर्स को पहले मतलब उस पर कंसंट्रेट करते हैं। अच्छा, तो मीडिया सिंपल ये है कि यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। मेरे पास तो कुछ पिक्चर्स उठा लेते हैं गूगल से।
स्पीड बहुत कम है। किसी के पास वॉलपेपर तो नहीं है? चलो ये मिल गया है इसको। तो क्या है कि बस आप सिंपल सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे क्या होगा अपलोड हो जाएगा। अब अच्छा HTTP एरर्स, इसको पहले ऑप्टिमाइज कर ले इस इमेज को। यहाँ से आप आउटपुट फोल्डर जो है वो बता सकते हैं। कंप्रेस जब -6 ना भी काफी है। ठीक है, तो इसी तरह आप मीडिया को अपलोड कर सकते हैं। मूवीज हो या वीडियो फाइल हो, वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। बाद ऐसा होता है जिस तरह अभी HTTP एरर आया है, आप लोगों ने शायद नोटिस किया हो। वो क्या होता है कि सर्वर पे परमिशंस नहीं होते हैं और उस फोल्डर पे आपको इजाज़त नहीं होता कि आप फाइल अपलोड कर सकते। ये अक्सर सर्वर में आता है। जो लाइनेक्स बेस्ड होते हैं ना, उसकी ये मसला होता है। अगर आप डिजिटल ओशन पे जाए, डिजिटल ओशन वो सारा लाइनेक्स बेस्ड है, ड्रॉपलेट्स आप सर्वर पर बनाते हैं। जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए कि आपको याद हो। तो अगर ये मसला आ जाए कि आपके फाइल्स आप उसको अपलोड कर रहे हैं लेकिन अपलोड नहीं हो रहे हैं, वो आपका HTTP एरर्स दे रहे, तो आप वो उस क्या करना होगा कि इस जो फोल्डर है वर्डप्रेस के अंदर, वर्डप्रेस आपके फाइल जो है वर्डप्रेस में वो कहाँ पे सेव होते हैं, यहाँ पे WP कंटेंट और फिर आपके जितने भी थीम्स है, प्लगइन्स है, या जितने भी फाइल्स आप अपलोड करते हैं वो WP कंटेंट में जाके अगर इमेजेस आपने अपलोड किए होते हैं तो वो अपलोड्स में सेव होंगे। ठीक है, और अपलोड्स में किस तरह से होंगे, वहाँ पे डेट वाइज सेव होंगे। ठीक है, लाइक 2017 अब ये ईयर है, मंथ है, और इसमें वो फाइल्स है, तो वो इस तरह सेव होंगे। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि कहाँ पे सेव हो रहे हैं। और फिर यहाँ पे आके आपने इसको, अगर वो एरर आ रहा है, आपको मसला आ रहा है, तो आप यहाँ पे परमिशंस दे सकते हैं इसको। ठीक है, चेंज परमिशंस यहाँ पे 755 जो है, ये क्या है कि आप यहाँ पे इसको रीड भी कर सकते हैं, इसमें चेंजेस भी ला सकते हैं और इसको व्यू भी कर सकते हैं। तो ये याद रखना 755। अगर परमिशन चेंज हो, कोई और हो 655 या 644, दैट मीन्स कि आपके फाइल अपलोड नहीं होंगे वहाँ पे। तो आपने इसको चेंज करने हैं, ये ऑप्शंस याद रखें। इसमें कोई क्वेश्चन? अच्छा, तो मीडिया इस तरह अपलोड होगा। अब अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके साथ कुछ और ऑप्शंस आते हैं। उसमें क्या है, URL है, आप जो इमेज जहाँ पे अपलोड हुआ हो
उसका URL आपको यहाँ पे नज़र आएगा, टाइटल नज़र आएगा। कैप्शन जो है, अगर कैप्शन क्या चीज़ है, जब इमेज पे आप माउस रखते हैं तो वहाँ पे वो छोटा सा वो नोटिफिकेशन आता है साथ में जी, तो वही मतलब वो कैप्शन जो है जहाँ यहाँ पे जो भी आपने लिखा होता है वो वहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। आल्ट टेक्स्ट जो है ये भी अगेन आप कोई नाम रखते हैं या कोई कीवर्ड्स यहाँ डिफाइन करते हैं, ये आपको अगर कैप्शन ना हो तो आल्ट वहाँ पे अगर माउस हावर करते हैं तो वहाँ पे नज़र आएगा। और अच्छी बात इसकी ये है कि अगर आप इसको रखते हैं तो SEO फ्रेंडली हो जाता है, आपका इमेज जो है SEO फ्रेंडली हो जाता है। डिस्क्रिप्शन भी आप रख सकते हैं, लेकिन ये SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो ये आप इस इमेज के साथ ये इंफॉर्मेशन अटैच कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। व्यू अटैचमेंट पेज, ठीक है, ये जस्ट आपको पेज दिखाता है कि जहाँ पे ये अटैचमेंट है। एडिट मोर डिटेल्स में जाके आपको और भी ज़्यादा ऑप्शंस आएंगे। क्या ऑप्शंस आएंगे? बस यही जो वहाँ पे है वो ऑप्शंस आएंगे, और कुछ है नहीं यहाँ पे। आप इस इमेज को एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटीज़ जो है वो वर्डप्रेस प्रोवाइड कर रहा है, और उसमें क्या है कि आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। पहला वाला जो है वो क्रॉप है, क्रॉप अभी खैर अभी तो मैंने इसको रोटेट कर दिया। हाँ, न्यू डायमेंशन यहाँ पे देख रहे हो, अब तरीका है अपना इसका, ट्राई कर लेते हैं, शायद ना हो। ये रोटेट 90 डिग्री, रोटेट राइट टू द लेफ्ट, ये दोनों वही ऑप्शंस है। ये एक्सप्लोर करते कि ये क्या है जी। अच्छा, अपसाइड डाउन है, ठीक। इसको वापस करते हैं, साइड पे ले आते हैं। अच्छा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड फ्लिप वर्टिकल वही ऑप्शन है, सही है। और क्रॉप ये सिलेक्ट होगा, अगर आप इसको क्रॉप करना है आपको, तो क्या करें कि इमेज पे ड्रैग करें, ठीक है। जब ड्रैग करते हैं और सेव करते हैं तो क्या होगा, वो एरिया जो है वो क्रॉप हो जाएगा। तो ये मतलब छोटे से ऑप्शंस है, लेकिन आपको प्रोवाइड है यहाँ पे। आप इसको एडिट करके वापस ओरिजिनल स्टेट पे भी ला सकते हैं। ओरिजिनल इमेज, रिस्टोर इमेज, तो क्या होगा कि वो क्रॉप वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा उससे। हाँ, वो तो कर सकते हैं, वो तो वहाँ पे अभी जाते हैं पोस्ट पे, ठीक है यार। मेरे ख्याल से यहाँ से होता है 3000 स्केल, ठीक है। तो लेकिन अब ये देखना होगा, व्यू करना होगा कि है भी कि नहीं भी, ठीक है। नहीं होता मेरे ख्याल से यहाँ पे। असल में क्या है कि यहाँ पे ऑल साइजेस अप्लाई टू, अच्छा ये जितने भी चेंजेस आप कर रहे हैं, तो अगर इसमें यहाँ से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उन सारे सब पे अप्लाई होगा वो चेंजेस। और साइज का ये है कि बाय डिफॉल्ट जो है वर्डप्रेस इससे मेरे ख्याल से एक इमेज से 5-6 साइजेस के इमेजेस बनाता है, थंबनेल्स भी बनाता है, वो छोटे से भी बड़े मुख्तलिफ साइजेस के वो थंबनेल्स बनाता है, कॉपीज बनाता है उससे, ठीक है। रिसाइज नहीं होता तो आप जाके फोटोशॉप से भी कर सकते हैं, सिंपल है। तो ये एडिट प्रॉपर्टीज जो है, अब ये मैं नहीं कह सकता कि क्रॉपिंग और ये सारे वीडियो के लिए भी अवेलेबल होंगे, लेकिन जो कैप्शन और आल्ट टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपने मतलब जहन में रखना है, और ये वीडियो के ऊपर भी आएंगे, ठीक है। यहाँ से हम मीडिया अपलोड कर सकते हैं, और अपलोड करने हो तो अगेन
यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अगर मल्टी करने हो तो मल्टी सेलेक्ट करके आप यहाँ पे ड्रैग करके पेस्ट भी कर सकते हो, तो वो अपलोड हो जाएंगे। अब इस कंटेंट को अगर हमने पोस्ट में यूज़ करना हो तो किस तरह करेंगे, मैं इस पोस्ट को एडिट करता हूँ, ठीक है। अब उसी इमेज को मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ टॉप में, तो अब उस जगह पे क्लिक करें और यहाँ ऐड मीडिया, ठीक है। अब यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं, अगेन यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं, और जो अपलोडेड है वो मीडिया लाइब्रेरी में होंगे, ठीक है। उसको सेलेक्ट कर लें। अगर कुछ चेंजेस लाने हो तो यहाँ पे आप चेंज कर लें। साइज भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट में वो इमेज आ जाएगा, ठीक है। अब अलाइनमेंट का आप कह रहे थे कि हम इसको अलाइन कर सकते हैं कि नहीं। बाय डिफॉल्ट ये है नो अलाइनमेंट, ठीक है। अगर इस पे और करते सेलेक्ट करते हैं और इस पे और करते हैं तो कुछ ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, नो अलाइनमेंट होगा। नो अलाइनमेंट देखते हैं कि किस तरह नजर आता है वहाँ पे। ठीक है, ये नो अलाइनमेंट है। और मैंने वहाँ से ओरिजिनल इमेज सेलेक्ट किया था। अगर एडिट करूँ इसको, एडिट ओरिजिनल नहीं, ऐड मीडिया, यहाँ पे मैंने फुल साइज, तो आप इसको थंबनेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। थंबनेल क्या होगा कि वो जो लोडिंग टाइम है वहाँ पे पोस्ट की, तो वो थोड़ा सा मतलब कम हो जाएगा वहाँ पे। अब ये क्या है कि नो अलाइनमेंट है, आप इसको राइट अलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी। अगर अब ये है कि ये टॉप पे हमने इंसर्ट किया है ना, आप यहाँ पे भी मतलब इसको ला सकते हैं इसी तरह, ठीक है। तो राइट अलाइन कर दे तो राइट अलाइन हो जाएगा। रिव्यू करके देख लें। ठीक है, इसको आप सेंटर भी कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइन भी कर सकते हैं, और कहीं भी आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड मीडिया, और अभी मैं उठाता हूँ कि फुल साइज, तो दूसरा इमेज आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह मीडिया को हम पोस्ट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन, बोर तो नहीं हो गया? हाँ, संग हमें से बोर शेख ने मीडिया में कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? आगे चलो। ठीक है, पेजेस पे आते हैं कि पेजेस क्या है। कल मैंने थोड़ा सा कहा इंट्रोडक्शन, मतलब इसका किया था कि पेजेस हमारे साथ क्या होंगे। पेजेस होंगे स्टैटिक, ठीक है, और टाइम डिपेंडेंट नहीं होंगे, और इसके अंदर जितने भी पोस्ट है वो आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। अब ये है कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो है वो सैंपल पेज होगा। सैंपल अगर आप यहाँ से व्यू कर लें तो ये हमारे साथ क्या है, सैंपल पेज है। ठीक है, अब अगर आप दूसरा पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पे क्लिक करें। इजी है, जिस तरह हम पोस्ट ऐड करते हैं इसी तरह हम पेजेस बनाते हैं। ठीक है, तकरीबन सारी चीजें रेलिवेंट है एक दूसरे के साथ, जस्ट थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। ठीक है, यहाँ पे पेज का टाइटल दे लाइक अबाउट अस, ठीक है, बाकी सारा सब कुछ वही है। फीचर्ड इमेज रखना चाहते हैं, मेरे ख्याल से ये वहाँ पे शो नहीं होगा, थीम डिपेंडेंट है। फीचर्ड इमेज जो है ये थीम डिपेंडेंट है। अब पोस्ट में तो नज़र आता है फीचर्ड इमेज, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ये थीम डिपेंडेंट है। अगर थीम में वहाँ पे शो
कराए हो उन्होंने तो वहाँ पे आपको नज़र आएंगे, अगर नहीं कराए हो तो ये नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपने ये ख्याल रखना है। वैसे हम इंशाल्लाह 1 2 3 से जब गुजर जाएंगे, उस पर काम करेंगे, तो आप लोगों का अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह हमने इन सारी चीज़ों को मैनेज करना है। सर, जब पेज को सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं तो वो तो है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये थीम डिपेंडेंट है। अगर पोस्ट में आप इमेज जो है वो ऐड करते हैं और वहाँ पे वो ग्रिड बनाते हैं तो वो डिपेंड करता है, तो उस इमेज को वो उठाता है कि नहीं, थीम में उसमें ऑप्शन रखा हुआ है कि नहीं कि पोस्ट का जो है थंबनेल हमें दिखा, मतलब पोस्ट के साथ वो अगर इसमें शो करो। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है थीम के ऊपर। और वो तो अलग बात है, जब आप पोस्ट बनाते हो तो आपको ज़रूर एक फीचर इमेज वहाँ पर रखना होता है। क्यों? अगर आपके थीम में नज़र ना आए, लेकिन जब आप उसको दूसरे नेटवर्क्स पे शेयर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो फीचर इमेज उठाता है वहाँ से, तो वहाँ पे जो इमेज नज़र आएगा वो आपका फीचर इमेज होगा। सही है। अच्छा, अब इस थीम में तो और कोई फंक्शनैलिटी है नहीं। हम यहाँ अबाउट अस में स्टैटिक डाटा रख सकते हैं, तो वो एक अलग पेज बन जाएगा। ठीक है, साइड में ये पेरेंट और ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, ये भी अक्सर थीम्स के ऊपर होता है। अक्सर थीम्स होते हैं ना कि वहाँ पे आपने ज़रूर कोई चाइल्ड वगैरह डिफाइन करने होते हैं। क्या होता है कि अगर आप पेरेंट पेज बनाते हो सपोज होम, ठीक है, तो वहाँ पे अगर जितने भी कॉन्टेंट्स आप रखते हैं तो आ जाएंगे वहाँ पे। लेकिन उसके अलावा ये है कि अगर उन्होंने पोर्शन डिफाइन किए होते हैं, अगर दूसरे कंटेंट आपने उसी पेज पर लाने हो तो आपने उसका चार्ट बनाना होता है। यहाँ पे इसका कोई मैं अगर बता दूँ या बता दूँ, या फिर कोई वो नहीं है कि आप लोगों को डिफरेंस महसूस होगा कि हाँ इसमें डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन ये अक्सर थीम्स में ऐसा होता है कि आप जाके देखते हो तो पेजेस बना के वो आपको शो नहीं होते, या थीम में जो उन्होंने डेमो दिए होते वो अलग होती है, या आप बना रहे होते तो कुछ अलग होता है। तो ऐसा है कि वहाँ पे मतलब मैंने अभी तक तकरीबन 1 2 थीम्स को देखा है ये फॉलो करते हैं। ठीक है, ये पेरेंट और चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, मोस्टली ये नहीं होता। ठीक है, तो देख लेते हैं कि अगर सामने कुछ आता है तो वहाँ पे कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं अभी कर दूँ तो इससे कुछ भी आप लोगों को महसूस नहीं होगा। ठीक है, बाकी वही सारे ऑप्शंस है। पब्लिश में सेव ड्राफ्ट, स्टेटस एडिट, स्टेटस ड्राफ्ट से आप अगेन वही स्टेटस है, पेंडिंग रिव्यू और ड्राफ्ट वाले जो कल हमने पोस्ट में बताए थे, वही सारे ऑप्शंस यहाँ पे भी है। तो आप क्या है कि मैं यहाँ से ये कंटेंट उठा लेता हूँ। इस पेज को अगर देखना हो तो यहाँ पे पेज पब्लिश्ड, व्यू पेज। ठीक है, नेट काफ़ी स्लो है यार। अच्छा, तो यहाँ पे फीचर्ड इमेज जो है इस थीम में है, यहाँ पे हमने फीचर्ड इमेज रखा हुआ है। मैं इसको हटाता हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो। ठीक है,
क्या किया उसने कि उस फीचर्ड इमेज को उठा के उसने हेडर में रख दिया, उस पेज के हेडर में रख दिया। ठीक है, अगर आप इसको रिमूव करते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आएगा, फिर मतलब वो इमेज रिमूव हो जाएगा वहां से। ठीक है, तो अगर आपने टॉप पे कोई वॉलपेपर वगैरह रखना हो या इमेज वगैरह तो वो आप रख सकते हैं। लेकिन अगेन जी हाँ फीचर्ड इमेज में, लेकिन ये आपके ऑप्शंस, आप बस ये इस पे कंसंट्रेट करें कि पेज किस तरह बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर थीम के साथ जब आपको पेज बनाना आता हो तो बाकी सारी चीजें और थीम के साथ डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इस पे मतलब ये समझ ले कि पेज किस तरह बनाएंगे। अब ये एक पेज बन गया है, इसमें तो कोई ऑप्शंस है नहीं, पेज ऑल पेजेस में जाके वही ऑप्शन है। अगर आपने इसको क्विक एडिट करना हो तो क्विक एडिट कर ले। इसमें ऑप्शन अलग है, अलाउ कमेंट्स। अक्सर पेजेस पे आप लोग कर सकते हैं और अक्सर पेजेस पे आप नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन पेज पे कमेंट करना ये सही नहीं है, मतलब ये नहीं रखना चाहिए। अब अबाउट अस एक पेज है, उस पे कौन कमेंट करेगा, या कॉन्टेक्ट अस पेज पे कौन कमेंट करेगा। ठीक है, तो वो पेज पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसमें कंटेंट रखते हैं और चाहते हैं कि उस पे लोग कमेंट करें या ना करें, तो आप उस ये ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्टिकी ऑप्शन का कोई वो नहीं है, क्योंकि पेज को तो हम स्टिकी बना नहीं सकते। और पेरेंट वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है क्विक एडिट में। तो ये सारे ऑप्शंस है, अगर इसमें क्लियर ना हो तो मुझे बता दें। सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही ये बता दें। ठीक है, और अगर एडिट करना हो तो यहाँ पे और करके आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। जी किस चीज का पोजीशन? नहीं, वो तो हम मैंने खुद कर लेते हैं। हाँ, उसमें हमें जरूरत नहीं होती कि हम इस तरह करें। मेन्यू पे जाते हैं, मेन्यू किस तरह क्रिएट करेंगे, अब उस पे जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो सेक्शन है वो कमेंट्स है। कमेंट्स क्या है? आपने पोस्ट बनाया और किसी ने उसके ऊपर कमेंट कर दिया, कमेंट पे फीडबैक दे दिया। ठीक है, तो कमेंट, इस सेक्शन में हम सारे कमेंट्स जो है वो देख सकते हैं कि कितने कमेंट्स आए हैं, कितने स्पैम कमेंट्स है, कितने मतलब सही है। ठीक है, तो वो सारे यहाँ पे लिस्ट होंगे। इसमें और कुछ है नहीं, थोड़ा सा रिव्यू मैंने कल दिया था आप लोगों को। बस ये है कि इसमें ये ऑप्शंस अवेलेबल है। अनअप्रूव, अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं अप्रूव ना करूँ, वहाँ मतलब पेज पे नजर ना आए, तो वो आप अनअप्रूव कर सकते हैं। इस कमेंट पे अगर आपने रिप्लाई देनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं रिप्लाई के थ्रू। ठीक है, सिंपल है ये। स्पैम मतलब ये है कि कोई किसी ने बस गलत इंफॉर्मेशन मतलब पोस्ट किया। अक्सर ये होता है कि अगर आप पोस्ट क्रिएट करते हो या आर्टिकल वगैरह लिखते हो तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं, ज्यादातर ये SEO वाले होते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लोग उनको तो अपने साइट को रैंक में लाना होता है। अब अगर किसी का ब्लॉग हेड हो जाता है या आर्टिकल हेड हो जाता है और उस पर लोग ट्रैफिक ज्यादा आता है, यूजर ज्यादा आता है, उसको रीड करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि नीचे से कोई कमेंट देते हैं और उस पोस्ट पे दिस पोस्ट इज दिस और पॉलिश लगाते हैं और फिर उसमें अपने कुछ कंटेंट जो है वो पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको हम स्पैम कहते हैं। या वो गलत इंफॉर्मेशन के साथ होते हैं या आपके साइट को नुकसान देने के लिए होते हैं, दो ही बातें हो सकती है। तो वही होते हैं ना, जब आप उसको अप्रूव करते हो और उसका लिंक आपके साइट पे आ जाए, तो जितना ट्रैफिक उस लिंक पे आएगा, उस साइट पे आएगा, ठीक है, उतने आपको मतलब उससे फायदा होगा। आपका साइट भी उसके साथ क्या होता है कि वो अपने साथ खींचता रहता है और उसको ऊपर ले आता है। ठीक है, तो लोग बैक लिंक्स के लिए बहुत ज्यादा वो करते हैं, कोई पोस्ट बनाते हैं, किसी को पैसे भी देते हैं कि मुझे बैक लिंक दो, तो
बैकलिंक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो तो ब्लॉगिंग में आप लोग उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। और इस तरह अगर किसी ने ब्लॉगिंग के साइड पे जाना हो तो अब नेक्स्ट पेज में ब्लॉगिंग का कोर्स जो है वो ले लें, ठीक है। लेकिन ये स्पैम वगैरह उसमें आते हैं, वैसे तो कोई भी नहीं करता। तो आप नेक्स्ट पेज आएगा ना, ये जैसे ही खत्म होता है और बस उसके आ जाएंगी पोस्ट अप्लाई करके किस ब्लॉगिंग। अच्छा कैन यू तो अच्छा तो सही है, वो देख लो अप्लाई करो। वैसे भी वो कोर्स तभी स्टार्ट होगा जब ये खत्म हो जाएगी पेज। एक कोर्स किया होगा दूसरे कोर्स के लिए भी हाँ कर सकते हैं, हाँ उसमें कोई है। वो लोग तो कहेंगे कि यार जितने नए बंदे आए तो ठीक है, लेकिन आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों के पास तो कार्ड भी है, तो वाइट मार्कर से रेवेन्यू हटा दो, रेवेन्यू लिस्ट जाओ बैठ जाओ। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ पे आप लोग सर्टिफिकेट ले लें। सीखने के लिए आप लोग जा सकते हैं, कोई आपको उठाएगा नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा तो ये सारे बातें मेरे वीडियो में मतलब सेव होते हैं, ऐसा ना हो कि उनके हाथ लगे कि ये क्या कर रहे हैं। खैर लग जाने दो, ये तो रियलिटी है, फैक्ट्स तो फैक्ट्स होते हैं। अच्छा क्विक एडिट अच्छी बात है तब तक जब आप किसी दूसरे बंदे का हक ना मार रहे हो, ठीक है। तब गलत होती है, ये कवर करने के लिए सही है। क्विक एडिट आप ये जो एक कमेंट आप लोगों को यहाँ पे किसी ने दिया होगा उसको क्विक एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने एक एग्जांपल दिया हुआ है, हाय दिस इज अ कमेंट टू गेट स्टार्टेड, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक लिंक रखा हुआ है। तो वैसे ही वो स्पैम जो है वो ज़्यादातर इसी तरह इस स्टाइल के होते हैं। शुरू में मतलब आप पोस्ट के बारे में वो थोड़ी बहुत पॉलिश कराते हैं, फिर वो अपना काम करने के लिए वो चीज़ें मतलब अपने लिंक्स वगैरह उसमें रखते हैं। क्विक एडिट में तो उसको आप डायरेक्ट मतलब क्विक एडिट है, और इसमें जो है आप कंप्लीटली सारे ऑप्शंस यहाँ पे होंगे, लाइक नेम, ईमेल, यूआरएल, कंटेंट, अप्रूव्ड, पेंडिंग, स्पैम, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये असल में यहाँ पे किस्मत प्लगइन जो है, किस्मत प्लगइन इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, वो आपको ऑटोमेटिकली स्पैम्स ताकि देता है कि ये सारे स्पैम्स हैं। कुछ लोग होते हैं वो खुश होते हैं कि बैकलिंक्स देखने में, और वेबसाइट जो पोस्ट कर रहे होते हैं उसमें वो उनसे डील कर लीजिए कि आप हमें $5 दें, $10 दें। अगर अथॉरिटी वेबसाइट है तो आप अपना जो है गेस्ट पोस्ट यहाँ पर कर सकते हो ऑफिशियली। उनको इजाज़त होती है कि एक आर्टिकल लिखते हैं उसके साथ, ये डिज़ाइन आर्टिकल जैसा सुपर आर्टिकल्स उनका उन्होंने खुद इजाज़त दी होती है कि आप अगर आर्टिकल लिखे उसके साथ अपने बैकलिंक दे जो लिंक्स आप दे सकते हैं। ये है वो लोग असल में क्या होता है कि उन्होंने तो पैसे जनरेट करने होते हैं ना, तो उसके लिए वो डिफरेंट मतलब क्या तरीके ढूंढ देते हैं। कोई कहता है कि आर्टिकल तो मैं आपको ये करा दूंगा, कोई मतलब जरूर आपने मतलब अगर वो आपके लिए कुछ कर रहा होता है तो आपने उसके लिए भी कुछ करना होगा, ठीक है। तो वो तो मैंने अभी कहा था कि वेबसाइट को रैंक में लाने के लिए वो ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि जो साइट जो है वो रैंक में आ जाए, ठीक है। स्पैम जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर कंटेंट स्पैम हो सही ना हो तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्पैम में आएंगे सारे, ठीक है। किस्मत प्लगइन, इसमें आप प्लगइन पे जाके देख लेंगे इंशाल्लाह कि वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि ये कमेंट स्पैम है कि नहीं है, तो आपको बताता है, ठीक है। कमेंट को एडिट करना तो देखो मुनासिब तो नहीं है, अच्छी बात नहीं है कि आप उसको एडिट कर ले,
लेकिन अगर अब आपकी अथॉरिटी भी है उसके ऊपर, ठीक है। हमने जो पोस्ट दिया फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल है, हाँ। उसके अगेंस्ट जाते तो वो तो है, हम प्रूव या प्रूव ना करें, उसे एडिट करना, उसको टेम्परिंग करना। देखो अगर कन्वर्सेशन जो है वो इसी तरह का है कि अगर आप उसमें इन चीज़ों को मतलब माइंड नहीं करते, लाइक अगर आपने इजाज़त दी हो कि यहाँ पे जो भी मतलब कहना चाहे कह सकता है, वो तो अलग बात है ना। आपके अगर आपके ऊपर बात आती है या आपके खिलाफ आती है, किसी और के खिलाफ आती है, तो अगर आप एक्सेप्ट करते हो उनकी ताकत है तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैन आपका है और आप नहीं चाहते कि या उससे कोई मसला हो रहा है, तो आप उसके साथ अथॉरिटी आप या तो चेंज कर सकते हो या उसको बिल्कुल अप्रूव मतलब नहीं कर सकते। आपके साथ तो ऑप्शन है, आगे आप तो एडमिट होंगे ना उसमें, तो दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू दिस, ठीक है। वो आपके ऊपर होता है, लेकिन ये है कि आपके साथ ऑप्शंस है। इसको आप अगर पसंद नहीं है, आप स्पैम बना सकते हो, तो स्पैम क्लिक कर स्पैम पे क्लिक करें और डायरेक्ट ट्रैश भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको ट्रैश करता हूँ, ज़रूरत नहीं है इसकी। तो ये एक छोटा सा पोर्शन है, इसमें आप अपने कमेंट्स साइड के ऊपर जितने भी कमेंट्स आए हो वो यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये सॉरी मैंने ये नहीं बताया, बल्क में क्या है, पेजेस में ये भी है, पोस्ट में भी है। इसमें क्या है कि आपको कुछ ऑप्शन दिए, और बल्क मीन्स के आप टोटली, ठीक है, सब पर। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँ और एडिट, तो एडिट तो खैर नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि सारे एडिट नहीं हो सकते, एक्सेप्ट क्विक एडिट आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। ट्रेस तो कर सकते हैं, हाँ ट्रैश तो कर सकते हैं, अप्रूव भी कर सकते हैं। बाज़ अब लाइक प्लगइन में एक्टिवेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि सारे एक्टिवेट करो, सारे डीएक्टिवेट करो, सारे डिलीट करो। तो ये वो ऑप्शंस है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इन सब को अगर मैंने डिलीट करना हो मूव ट्रैश, तो ये सारे क्या होंगे, डिलीट हो जाएंगे। और ट्रैश से वापस लाने हैं सारे, सेलेक्ट कर लो रिस्टोर या डिलीट परमानेंटली, ठीक है। और ये फिल्टर ऑप्शन है। फिल्टर में क्या है कि आप अपने इन कंटेंट्स को फिल्टर कर सकते हैं, लाइक सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, पोस्ट बहुत ज़्यादा हो, तो डेट वाइज भी आप कर सकते हैं कि इस डेट पे जितने पोस्ट हुए थे वो निकाल लो, और कैटेगरी वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि न्यूज़ का हो, ठीक है, फिल्टर कर दो तो न्यूज़ का आ जाएगा, और बाकी तो ये सर्च फिल्टर्स है, ठीक है। इसी तरह ये पेजेस में भी है, बहुत सिंपल है, आप लोग देख ले तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कमेंट्स में भी है, ठीक है। कमेंट्स में भी आप मतलब अगर कोई पिंग्स हो, कमेंट्स हो, या उसके टाइप स्पैम्स हो, ट्रैश हो, जितने भी ऑप्शंस है या जितने भी एक्शंस आप कर सकते हैं, वो सारे ऑप्शंस आपके लिए फिल्टर में भी अवेलेबल होंगे। अब आते हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स जी तीन अपीयरेंस को कहते हैं, मतलब जाहिर को कहते हैं ना। तो वेबसाइट के डिजाइन के साथ जितने भी रिलेटेड चीजें वो आप यहाँ अपीयरेंस में आपके साथ होंगी, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है, थीम्स है, कस्टमाइज है, विजेट्स, मेन्यूज, हेडर और एडिटर, ठीक है। तो एडिटर पे हम नहीं जाएंगे। एडिटर जो है वो आपको मतलब अगर आपको कोड में कोई चेंज करना हो तो आप कोड में चेंजेस के लिए एडिटर यूज करेंगे। तो ये तो खत्म है, मतलब ये अलग है। अच्छा जितने भी थीम्स होते हैं उनके साथ अपने अपने ऑप्शंस होते हैं, वो सारे यहाँ अपीयरेंस में आएंगे, ठीक है।
मोस्टली सबके साथ जितने भी थीम्स होते हैं उनके साथ क्या होगा, थीम्स ऑप्शंस होंगे। क्या थीम्स ऑप्शंस, तो वो आपको क्या वो उस थीम ऑप्शन में क्या होता है कि वो आपको फुल कस्टमाइजेशन, मतलब आप फुल कस्टमाइज अपने साइट को कर सकते हैं। वो आपको ये मतलब ऑप्शन देती है कि आप साइट के साथ जो भी करना चाहो आप कर सकते हो, जिस तरह भी आप अपने कस्टमाइज करना हो आप कर सकते हो। यहाँ पे अब थीम्स मतलब सिंपल है तो ऑप्शन यहाँ पे कम होंगे, ठीक है। ऑप्शन है इसके साथ, ये सर्च इंस्टॉल ये डिजाइन वाइज जी सर डिजाइन वाइज है ना, हम थीम्स इंस्टॉलेशन हो तो अलग चीज है, वो तो अलग है। ओके, अच्छा थीम्स बाद में कर लेते हैं क्योंकि ये पहले ये चीज़ें स्टडी कर लेते हैं। थीम्स और प्लगइन्स जो है पहले प्लगइन्स डिस्कस करेंगे डिटेल में, फिर थीम्स डिटेल में इंशाल्लाह कल। अगर अभी टाइम मिला तो थोड़ा बहुत अभी कर लेंगे और कल इंशाल्लाह पूरी डिटेल्स में करेंगे। और उसमें हम क्या करेंगे कि डिफरेंट थीम्स किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, हम किस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में ये भी देख लेंगे कि चेंजेस क्या अगर हमने कोई डेवलपमेंट करनी हो उसका तो वो भी कर देंगे। फिर हमारे पास अब मैंने जैसे ही बताया था 3 दिन और रह जाएंगे, तो आखिरी दिन तो आप लोगों का टेस्ट वगैरह में निकल जाएगा, ठीक है। और तो 2 दिन समझ लो 2 दिन है, तो एक दिन जो है वो वेबसाइट पे लेंगे, मुख्तलिफ वेबसाइट्स किस तरह अगेन थीम्स हम यूज थीम ही करेंगे। थीम्स हम इस तरह इंस्टॉल करेंगे या खुद एक थीम उठा के उसमें हम अपने लिए किस तरह वेबसाइट बना सकते हैं उस पर बात करेंगे। और एक दिन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए होगा कंप्लीट, मैं आप लोगों के साथ क्या करूँगा, आप लोग जिसको जो भी वेबसाइट पसंद हो बनाना चाहता है तो सबको मैं उसमें हेल्प प्रोवाइड करूँगा और आप लोग बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो कस्टमाइज जो है ये ऑप्शन जो है वो थीम्स के साथ अवेलेबल होते हैं। अब ये क्या है कि कस्टमाइज ये फ्रंट एंड पे होगा, ठीक है। इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं लाइक यू आर कस्टमाइजिंग प्रोजेक्ट नेम हो गया, पे थीम कौन सा सेलेक्ट है, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सारे थीम्स लिस्ट होंगे जितने भी हमने इंस्टॉल किए होते हैं, ठीक है। सॉरी मैं साइट आइडेंटिटी, तो साइट आइडेंटिटी में क्या है, लोगो है। अब यहाँ से लोगो ऐड कर सकते हैं अपने साइट को, ठीक है। अब हमारे साथ तो कोई लोगो है ही नहीं, जाके सेलेक्ट लोगो, तो क्या करना होगा आपको, अपलोड करना होगा। और अपलोड अच्छा जी, तो PNG में भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, वो तो आप बनाएंगे ना, कस्टमाइज करेंगे उसको। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि लोगो गूगल लोगो, अच्छा ये स्क्वायर में है तो जस्ट लोगोज, ये उठा लेते हैं, ये भी स्क्वायर है। और PNG अच्छा ये PNG है, ठीक है। क्या हिसाब है,
जेपीजी है। अच्छा PNG बना लिया इसको। अच्छा कस्टमाइज यहाँ से भी, और अगर फ्रंट एंड से करना हो तो यहाँ पे भी ऑप्शन मौजूद होता है कस्टमाइज का, ठीक है। यहाँ से दोबारा मैं लोगो अपलोड करता हूँ। इसको क्रॉप करना हो तो ये साइज अगर फिक्स्ड हो लोगो का तो फिर आपने इसको जरूर क्रॉप करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोगो आपको विजुअली यहाँ पे नजर आ रहा है। अब साइट टाइटल जो है ये आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जस्ट अनदर वेबसाइट ये भी आप चेंज कर सकते हैं। ये टैग लाइन है या इसको हम स्लोगन कहते हैं, ठीक है। डिस्प्ले साइट टाइटल एंड टैग लाइन अगर इसको ऑफ करते हैं तो क्या होगा कि सिर्फ लोगो यहाँ पे नजर आएगा और बाकी ऑप्शंस क्या हो गए, गायब हो गए, ठीक है। साइट आइकन है, यहाँ पे अगर आपने कोई आइकन रखना हो जो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, मिनट, यहाँ पे जो फेविकान होता है, फेविकान इसी कहते हैं, तो साइट आइकन होता है मेरे ख्याल से, हाँ। ठीक है, तो अब हमने फेविकान रख दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से फेविकान भी चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन साइट आइडेंटिटी में यहाँ पे इतने हैं, आप थीम पे डिपेंड करता है वहाँ पे कितने होंगे। ये बेसिक है, ये जरूर होंगे, इसके अलावा और भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है थीम के ऊपर, ठीक है। कलर्स है वेबसाइट के, अगर डिफॉल्ट जितने भी कलर्स हो तो यहाँ पे अब चंद ही ऑप्शन है। लाइट तो सारे मतलब कलर स्कीम जो है वो लाइट यूज हो रहा है, डार्क करते हैं तो ये डार्क हो गया। अब अगर इसको कस्टम करना है, ये चेंजेस आ रहे हैं इस पे टाइटल्स वगैरह पे, तो आप यहाँ से कस्टम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लाइट वापस कर दें क्योंकि वो सही है। यहाँ से हेडर टेक्स्ट कलर, ये जो कलर है अगर इसको चेंज करना हो तो आप यहाँ से इसको चेंज आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कलर्स हैं, साइड कलर्स। अब यहाँ पे चंद है और साइड में हो सकता है बहुत ज्यादा। हेडर मीडिया, अच्छा यहाँ पे इस इमेज को आप चेंज भी कर सकते हैं, इमेजेस को, ठीक है। और इसकी जगह आप वीडियो भी रख सकते हैं, ठीक है। तो नो वीडियो सिलेक्टेड, सेलेक्ट वीडियो। अगर यहाँ पे कोई आपने वीडियो अपलोड की हो तो आप उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, लाइक हेडर वीडियो में आएगा। जैसे वेबसाइट रन होगा, इमेज नहीं होगा, वीडियो रन हो जाएगी, ठीक है। और एंटर यूट्यूब URL, तो यहाँ पे यूट्यूब देखते हैं कि ऑन है कि नहीं है। नहीं है ना, ये मेरे लिए होगा। क्या उठाते हैं, ना शेयर नहीं, एम्बेड भी नहीं।
शेयर ये लिंक है, क्या है कि जैसे साइट रन होगा वो YouTube से डायरेक्ट वो वीडियो उठाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि इस थीम में हो ये सब कुछ, ये हर थीम में हो सकता है। ठीक है, आपके लिए जस्ट मैंने कहा था कि आपने कॉन्सेप्ट इसको समझ लेना है कि किस तरह हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ये हर जगह पे होगा। आप इस वीडियो को स्लाइडर में भी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। और ये इमेज है, हाइड इमेज, तो बिल्कुल हाइड हो जाएगा। सही है। और अगर नया ऐड करना हो तो वो भी कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। क्रॉप कर दो इसको, एक नया इमेज आएगा यहाँ पे। और रैंडम अपलोड हेडर्स क्या है कि अगर आपने हेडर्स ज्यादा रखे हो तो उसमें रैंडम कर सकते हैं, मतलब कोई भी आ सकता है। ठीक है, हाँ चेंज हो जाते हैं, डिपेंड करता है। ऐसा भी हो सकता है नहीं, अगर हम स्लाइडर के थ्रू करते हैं ना तो वहाँ पे तो टाइम होता है, डेफिनेटली टाइम होता है। यहाँ पे ये मुझे पता नहीं, अब ये मुझे क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी हो सकता है या ये भी हो सकता है कि आप पेज को कब रिफ्रेश करते हो। हाँ, आप रिलोड पे भी चेंज हो सकता है, तो ये जाके देखना होगा किस तरह होगा। मेन्यूज पे अभी हमने मतलब काम नहीं किया है। यहाँ पे मेन्यू नज़र भी नहीं आएगी। ठीक है, मेन्यू हम करेंगे इंशाल्लाह अभी जी। वेजेट्स पे भी जाएंगे। ठीक है, और स्टैटिक फ्रंट पेज जो है ये सेटिंग में एक ऑप्शन है, वहाँ भी पढ़ेंगे। लेकिन ये है कि यहाँ पे क्या होगा, देखो बाय डिफॉल्ट जब आप कोई थीम इंस्टॉल करते हैं तो आपको होम पेज नज़र नहीं आएगा। ठीक है, पेजेस तो होंगे लेकिन आपको नज़र नहीं आएगा। तो आपने क्या करना होता है कि यहाँ पे एक डिफाइन करना होता है एक पेज को कि ये हमारा डिफॉल्ट क्या होगा, पेज होगा। ठीक है, होम पेज होगा। तो वो हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ सेटिंग्स में जाके रीडिंग जो सेक्शन है वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि इंशाल्लाह आएगा, आगे जाके वो भी देख लेंगे। तो हम वहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा ब्लॉग पोस्ट क्या होगा और हमारा स्टैटिक फ्रंट पेज क्या होगा। स्टैटिक डजंट मीन कि वो पेज बिल्कुल स्टैटिक होगा। मतलब ये है कि जब भी विजिटर आएगा और इस डोमेन को या इस पेज को रन करेगा और डोमेन को सपोज उसने टाइप किया कि andysword.com, तो वो कौन से पेज पे जाना चाहिए वो हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, होम पेज, बिल्कुल होम पेज डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से करते हैं। अब क्या हो गया, योर लेटेस्ट पोस्ट, तो योर लेटेस्ट पोस्ट क्या है हमारा, ये होम पेज है। यहाँ पे जब बंदा विजिट करेगा तो यहाँ पे आएगा। मैं कहता हूँ कि एस्थेटिक पेज, ठीक है, और स्टैटिक पेज में क्या करता हूँ, सिंपल पेज को लेट सपोज बनाता हूँ। तो जो भी बंदा आएगा वो सिंपल पेज पे आएगा, विजिट करेगा तो वो सिंपल पेज पे, मतलब हमारा होम पेज क्या होगा, सिंपल पेज होगा। अगर आप अबाउट अस रखते हैं तो अबाउट अस होगा। अगर न्यू पेज ऐड करते हैं तो उसको सपोज टाइटल दे यहाँ पे होम पेज, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। कंटेंट ऐड नहीं कर सकते लेकिन पेज नाम जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पेज अब क्या है, होम पेज है। अब ये खाली है, वहाँ पे हमने एडिशन करने होंगे। पोस्ट पेज जो है, अगर आप अनकेटेगराइज्ड जितने भी आइटम्स है या कैटेगराइज भी हो, अगर आपने वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं रखा हो तो ये इस पेज पे नजर आएंगे। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जितने पे हम पोस्ट करेंगे वो कौन से पेज पे जाना चाहिए, कौन से पेज पे हमें नजर आना चाहिए।
ठीक है। तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर अभी हमने होम पेज नया बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पे तो पोस्ट नहीं है ना, तो मैं कहता हूँ कि जितने भी पोस्ट हो वो होम पेज पे जाए, तो सारे होम पेज पे आ गए। कंफ्यूजन तो नहीं है, इजी है। तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा मतलब फ्रंट पेज कौन सा होगा और पोस्ट पेज कौन सा होगा, आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। एडिशनल CSS जो है ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है जो हर थीम में होता है। आप अगर आपने कहीं पे स्टाइल्स अप्लाई करने हो, कोई क्लासेस वगैरह, ये एडिशनल CSS तो नाम सुना होगा, कास्केडिंग स्टाइल शीट, जितना भी डिजाइन बनता है वो कास्केडिंग स्टाइल शीट में बनता है। इसके अपने वो रूल्स है, IDs के थ्रू भी कर सकते हैं, डिफरेंट सेलेक्टर्स हैं उसके थ्रू हम कर सकते हैं, फिर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर किसी को यूज तो आएगा जरूर, मैं साथ साथ उसको एक्सप्लेन करूंगा जब आप जाएंगे डेवी में या विजुअल एडिटर में, तो उन्होंने तो डायरेक्ट वो ऑप्शन रखे हुए, लेकिन फिर जो वो ऑप्शन CSS के है सारे, जैसे फोन स्टाइल और फोन फ्रेंडलीज है, और उसके अलावा पेडिंग्स, मार्जिन्स, बॉर्डर्स, ये सारे CSS के ऑप्शंस हैं, ठीक है, लेकिन वो इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा स्टाइल शीट जो है मतलब स्टाइल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये देख ले, अगर इसको इंस्पेक्ट करते हैं, ये हमारे साथ हेडिंग 2 है, ठीक है। तो सपोज अगर मैंने स्टाइल्स यहाँ पे ऐड करना हो कि जितनी भी हेडिंग 2 है, ये सेलेक्टर है H2 डायरेक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलेक्टर है, और मैं कहता हूँ कि कलर क्या हो, रेड हो, ठीक है। सेव, अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये ओवरराइड नहीं हो रहे, यहाँ पे तो चेंज हो गए, हाँ ये देख ले कि ये हेडिंग 2 है कि नहीं है, हाँ ये हेडिंग 2 है जी। अच्छा ये हेडिंग 1 है, ठीक है। सारे भी कर सकते हैं, सपोज मैं इसको टारगेट करता हूँ H1, तो चेंज हो। जस्ट ये समझाना था कि यहाँ पे CSS हम ऐड करते हैं, कस्टमाइज जब हम अपने डिज़ाइन को करते हैं तो जितना भी CSS होगा वो आप लोग यहाँ पे रखेंगे। इसी तरह अगर JS आपने इंक्लूड करना हो तो उसके लिए प्लगइन्स होते हैं एडिशनल JS के नाम से या jQuery के नाम से होंगे प्लगइन्स है, मैंने देखे हुए हैं, तो वहाँ पे आप अपना जावास्क्रिप्ट डिफाइन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जावास्क्रिप्ट डिफाइन वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कस्टमाइज में ये ऑप्शंस थे, इसमें किसी को समझ नहीं आया हो, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट है विजेट्स। विजेट्स क्या है कि ये अगर आपने सपोज मोबाइल है, मोबाइल के लिए विजेट का अगर हमने नाम सुना कि सपोज छोटा सा प्रिंटर है आए हुए मार्केट में है, मोबाइल से अटैच होते हैं, तो उसको हम विजेट कहते हैं, छोटी सी फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा जो हम अपने साइड में ऐड करते हैं। और विजेट्स मोस्टली हम कहाँ पे ऐड करते हैं, फूटर में ऐड करते हैं। लाइक सपोज हमने एक्स्ट्रा लिंक्स दिए हो या सोशल आइकन्स हम रखते हैं फूटर में, तो वो थ्रू विजेट्स हम रखते हैं, ठीक है। यानी इसके थ्रू हम अपने साइड बार्स को और फूटर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। अक्सर थीम्स में हेडर में भी ऑप्शंस होते हैं या हेडर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्मॉल पोर्शंस है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप ऐड कर सकते हैं उसको, अगर ज़रूरत नहीं है तो ऐड नहीं कर सकते। क्या होगा कि इस साइड पे जितने भी ऑप्शंस हैं ये आपके साथ क्या है, विजेट्स है, ठीक है।
लाइक ऑडियो एज अ विजेट। अगर कहीं पे आपने ऑडियो रखनी हो सपोज, ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या है। इस साइड पे क्या होगा, वो लोकेशंस आपको नजर आएंगे जहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस साइड पे सारे विजेट्स होंगे, उस साइड पे वो लोकेशंस होंगे जहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे इस और ये चेंज होंगे। चेंज किस तरह होंगे, हर टीम्स में उन्होंने अपने लोकेशंस डिफाइन किए होते हैं। टीम के ऊपर है, कहीं पे मतलब फुटर होगा, और अब यहाँ पे 2 है, फुटर 1 एंड फुटर 2, तो हो सकता है वहाँ पे फुटर 3, 4, 5 और ज़्यादा आ जाए 6, 7, 8, 9 तक भी मैच देखे, ठीक है, ऑप्शन होते हैं। इसी तरह हेडर्स भी होते हैं। ब्लॉक्स साइड बार जो है, ये साइड बार में ब्लॉक्स के साथ जितने भी वो कंटेंट नजर आ रहे थे वो ये है। अगर अभी देखेंगे कि क्या क्या वहाँ पे है, यहाँ पे ये विजेट्स एड्स हैं बाय डिफॉल्ट। वहाँ पे आपने अगर देखा हो कि कैटेगरी इस साइड में मेंशन थे, आर्काइव्स साइड में थे और सर्च ऑप्शन था साइड में, तो वो सारे विजेट्स हैं हमारे साथ, ठीक है। छोटे छोटे फंक्शनैलिटीज होते हैं, लेकिन आप अगर यूज़र को इससे क्या होता है कि आप उसको आसानी के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पे मतलब मेंशन कर सकते हैं। ये आप बिल्कुल आपके ऊपर है, अगर आपने इसको ऐड करना हो या ना करना हो आपके ऊपर है। अगर आपने सोशल आइकन्स वगैरह रखने हो, तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर साइट्स के नीचे मतलब फूटर में वो उन्होंने लिखा होता है, आइकन्स भी दिए होते हैं, स्टे कनेक्टेड विद अस और सोशल नेटवर्क्स, है ना। इस तरह के बहुत सारे, ज़रूरी नहीं है कि सोशल वही हम रख सकते हैं। फॉर्म्स भी अक्सर लोग फॉर्म रखते हैं, सब्सक्रिप्शन के लिए फॉर्म वहाँ पे रखते हैं कि सब्सक्राइब करो, लॉगिन के लिए भी रखते हैं, लिंक्स पे वहाँ पे आप रख सकते हैं। तो ये मतलब छोटे छोटे से फंक्शन है, विजेट्स है जो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और ये आपके साथ जो बाय डिफ़ॉल्ट विजेट्स है वो यहाँ पे लिस्टेड है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। और ये आपके साथ अभी इस थीम के साथ जितने लोकेशन आपको प्रोवाइड है वो ये है। एक ब्लॉक साइड बार है, फुटर 2। अब इसको देख ले, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। मैं साइड पे जाके देख लेता हूँ। अच्छा, ये हमारा होम पेज है, हाँ। इसको दोबारा चेंज करते हैं ताकि हमें साइड बार नजर आए। ठीक है, ये आपका साइड बार है इस थीम में। अगर आप जाए तो यहाँ पे क्या है, सर्च है, सर्च यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। रिसेंट पोस्ट, तो आप देख ले यहाँ पे रिसेंट पोस्ट होगा। रिसेंट कमेंट्स पे आप मतलब खाली है, कमेंट्स आपसे हमने डिलीट किया है तो वो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ। इसके साथ अपने अपने ऑप्शंस होते हैं, हर एक के साथ डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। इसको आप टाइटल दे सकते हैं, सर्च थ्रू साइट सपोज, ताकि आपको समझ आए। अगर आपने मेंशन ना किया हो तो वो विजेट का नाम वो वहाँ पे हमें नज़र आएगा, ठीक है। सर्च थ्रू साइट, तो ये टाइटल हो गया। और यहाँ पे अच्छा, रिसेंट पोस्ट में ऑप्शन है डिस्प्ले लेटेस्ट 5, तो जितने लेटेस्ट पोस्ट होंगे आपके वो यहाँ पे साइड में आएंगे, ठीक है। 5 हम यहाँ पे डिफॉल्ट रखे हुए हैं उन्होंने,
तो यहाँ पे 5 नज़र आएंगे। अगर आप इसको 2 करते हैं तो क्या 2 आएंगे नज़र वहाँ पे। और डिस्प्ले पोस्ट डेट, अगर आप यूज़र को दिखाना चाहते हैं कि किस डेट पे ये पोस्ट हुए हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले और सेव कर ले, ठीक है। तो इसके साथ अब क्या है, डेट्स भी नज़र आ रहे हैं। इसी तरह आप यहाँ से कोई भी विजेट उठा के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि थर्ड वन एक छोटा सा इमेज हो या इन दोनों के बीच एक इमेज हो। इस इमेज को आप टाइटल भी दे सकते हैं और यहाँ से मैं ऐड करता हूँ इमेज को। गूगल को रखते हैं, ठीक है, सेव कर लो। वहाँ पे क्या होगा, इमेज नज़र आएगा, ठीक है। साइड में आप लोग ऐड कर सकते। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। किस साइड से, मतलब हाँ, जो हमने पोस्ट की वो किसी तरह की वो से कस्टमर स्टेटमेंट है जो पोस्ट के साथ अगर ये हम डिलीट कर दें तो वो पोस्ट खत्म हो जाएगी। यहाँ पे हम अगर इसको डिलीट कर दें, हाँ अच्छा, यहाँ से तो एक ये है कि डिलीट आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो डिफ़ॉल्ट है, इस पर मतलब आप कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर विजिट्स आप यहाँ से डिलीट करते हैं तो वहाँ पे असर नहीं पड़ेगा। ये तो जस्ट शॉर्ट कोड है जो आपको एक्स्ट्रा, मतलब मैंने कहा कि आपको एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी देते हैं कि आपको अगर ज़रूरत हो। अब ब्लॉग्स में इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। क्यों? वहाँ पे उन्होंने तो हर जगह पे लिंक्स रखे होते हैं, एक पेज के दूसरे में रखे होते हैं, दूसरे के एक में वो इंटरलिंकिंग वो उसके लिए मतलब हर जगह यूज़ करते हैं। अब ये भी है कि आप लोग अगर अपने प्रोडक्ट्स वगैरह के वेबसाइट देखे हो तो आप अगर एक चीज़ को सर्च कर रहे हो तो आपको साइड पे आता है रिलेटेड पोस्ट। यूट्यूब में आप जाए, एक वीडियो आप देख रहे हैं, साइड में और भी सजेशन दे रहे होते हैं कि ये, तो आप उस सजेशंस वगैरह देने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस मतलब विजेट्स रख सकते हो। अगर आप नहीं रखना चाहते तो बस ये बिल्कुल नज़र ही नहीं आएंगे। आप इसको डिलीट कर दें, वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अब हमारे साथ फुटर जो है, फुटर में कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो फुटर में भी आप कुछ ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप जो भी विजेट उठाएंगे वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो हो तो वीडियो रख सकते हैं, टेक्स्ट भी रख सकते हैं। टेक्स्ट में क्या है कि ये आपको वो एडिटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, लाइक अबाउट अस। चलो बाद में सेव कर ले इसको। रिफ्रेश, यहाँ पे अबाउट अस ये फुटर में नज़र आएगा। इसी तरह आप दूसरा भी मतलब कोई विजेट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट फील्ड, हाँ क्यों नहीं, हाँ कर सकते हैं। या ये HTML ये टेक्स्ट जो है ना, यहाँ पे टेक्स्ट, इसमें आप टेक्स्ट में जाए, ठीक है। या अपने साथ जो कोड आपने लिखा होता है टाइप, ठीक है। और ये तो मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ।
ठीक है। बाकी फॉर्म्स जो है वो अलग चीज़ है, हम प्लगइन के थ्रू करेंगे। मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरह हम फॉर्म्स को फूटर में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो फंक्शनल होंगे। अब ये तो जस्ट सिंपल टेक्स्ट मतलब सिंपल मैंने बनाया है, ये कोई फंक्शन मतलब काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे वो दोनों आ गए, ठीक है। तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। जब विजेट्स के बारे में कोई क्वेश्चन हो, ऐसा होता है कि हर प्लगइन के साथ अक्सर अपने अपने विजेट्स आते हैं, ठीक है। तो जो भी प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो भी विजेट उसके साथ होगा वो यहाँ पे लिस्ट होगा, ठीक है। तो आप ये माइंड में रखें, अगर ज़रूरत हो वो फूटर या साइड बार वगैरह में, तो आप यहाँ से आसानी से उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेन्यूज, ठीक है। तो मेन्यूज में हम अपने साइड के मेन्यूज डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्यों नहीं हो सकती। आप विजेट्स इंस्टॉल कर सकते हो प्लगइन्स के थ्रू, ठीक है। आपको जो विजेट चाहिए होगा तो आप जाके प्लगइन्स पे सर्च कर लें। सपोज मुझे सोशल आइकन्स चाहिए, ठीक है, विजेट्स के फॉर्म में, तो आप सर्च कर लो सोशल आइकन विजेट, वहाँ पे विजेट आएगा, वो होगा प्लगइन, लेकिन क्या करेगा उसका काम में हमने खैर प्लगइन पे गया तो नहीं है, लेकिन प्लगइन वो भी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज है जो कोर वर्डप्रेस जो है आपको प्रोवाइड नहीं करती, इसलिए तो वो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज जो है वो हम प्लगइन्स के थ्रू ऐड कर सकते हैं। अपने टीम को एक्सटेंड करना हो तो हम प्लगइन्स के थ्रू करते हैं, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली वो विजेट का सेक्शन जो है पोर्शन वो विजेट्स में आएगा, ठीक है। अच्छा, मेन्यूज यहाँ से हम साइड के जितने भी मेन्यूज है वो क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अमूमन जब आप थीम में इंस्टॉल करते हैं तो कुछ थीम ऐसे होते हैं जिनके साथ डेमो भी आती है, ठीक है। अगर आप डेमो इंपोर्ट करते हैं तो आपको मेन्यूज भी वहाँ पे प्रिपेयर मिलेंगे, लेकिन ये होता है कि अगर आपने अपने मेन्यू कस्टमाइज करना हो तो बेस्ट ये है कि मेन्यू में जाके आप मेन्यू क्रिएट कर दें। किस तरह, यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू मेन्यू, ठीक है। इस पर क्लिक करें, यहाँ पे मेन्यू नेम दे जो भी, ठीक है। मैं कहता हूँ माई मेन्यू या मेन मेन्यू, ठीक है ना। क्रिएट, जब आप क्रिएट नहीं मतलब आपने क्लिक नहीं किया होता तो ये डिसेबल होगा, ये सारे ऑप्शंस डिसेबल होंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें अब क्या नज़र आ रहा है, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू। इस ऑप्शन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको चेक करते हैं और इसको सेव करते हैं तो जितने भी पेजेस आप बनाएंगे, जितने भी पेजेस, वो ऑटोमेटिकली उस मेन्यू में ऐड होते रहेंगे, ठीक है। तो इस ऑप्शन को आप अगर आपने चेक करना हो या आपको पता हो कि चलो ये जितने भी पेजेस मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो ऐड होनी चाहिए वहाँ पे, तो ठीक है, आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है, ठीक है। डिस्प्ले लोकेशन, टॉप मेन्यू, सोशल लिंक्स मेन्यू। अब इसमें दो लोकेशंस हैं। बाज़ थीम ऐसे होते हैं या जहाँ पे आपको 5 लोकेशंस उन्होंने दिए होते हैं, 8 लोकेशंस दिए होते हैं, तो वो डिपेंड करता है अगेन टीम के ऊपर, ठीक है। आपको पता होगा यहाँ पे वो नज़र आएंगे कि उन्होंने बाकायदा उन्होंने मेंशन किया होगा कि ये फला जगह के लिए मेन्यू है या फला लोकेशन पे जो मेन्यू है वो यहाँ मतलब ये उसका ये चेक बॉक्स है। तो जब आप उस पर सेलेक्ट करते हो और उसको सेव करते हो तो वो मेन्यूज जितना आपने बनाया होगा वो वहाँ पे वो मेन्यू क्या होगा आपको नज़र आएगा, ठीक है। अब पेजेस
यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, पेजेस है, पोस्ट है, कस्टम लिंक्स है एंड कैटेगरीज है। ठीक है, पेजेस तो क्लियर है, यहाँ पे सारे पेजेस मेंशन होंगे जो मोस्ट रिसेंट है। ठीक है, और व्यू ऑल तो आपको सब नजर आएंगे, या सर्च भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं व्यू ऑल करता हूँ और यहाँ से ये चारों मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो ये चार क्या हो गए, ऐड हो गए। ठीक है, अब जब तक मैं यहाँ से कोई ऑप्शन ना दूँ तो ये मेन्यू हमें वहाँ पे नजर नहीं आएगा। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, वहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा जब तक हम कोई उसको लोकेशन डिफाइन ना करें। मैं कहता हूँ कि टॉप मेन्यू पे ये नजर आना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे जाए, देख लें आपके साथ क्या है, मेन्यू वहाँ पे नजर आई। ठीक है, ये जितने भी पेजेस है, जितने भी पेजेस आप ऐड करते हो यहाँ पे वो नजर आएंगे आपको। अच्छा, इसको फर्दर मेन्यूज को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक सपोज यूआरएल चेंज कर सकते हैं उसका। ठीक है, ये लेबल जो है वहाँ पे जो नजर आ रहा है ये आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। इससे आपके पेज का जो टाइटल है वो चेंज नहीं होगा। पेज का टाइटल जो है जब आप क्रिएट करते हो पेजेस में वो चेंज नहीं होगा, ये जस्ट उसको राइट करना है मेन्यू में। मेन्यू में अब सपोज आपने कोई लंबा सा नाम दिया हुआ है पेज को। ठीक है, यहाँ पे वो मेन्यू में आपको डिस्टरबेंस मतलब क्रिएट करना है, आप मेन्यू में उसको ऐड करते हो तो बहुत सारी जगह उसने ले ली है। ठीक है, तो आप उसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो नेविगेशन लेवल उसका चेंज करो। तो ये है कि टाइटल पे असर नहीं होगा, सिर्फ नेविगेशन लेवल मीन्स के नेविगेशन तो मेन्यू को हम कहते हैं। तो वहाँ पे जो मेन्यू में जो नेम नजर आ रहा होगा वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और डाउन वन तो ये नीचे आएगा, इसको आप ड्रैग भी कर सकते हैं ऊपर। मतलब अगर आपने किसी पेज को रीऑर्डर करना हो, आप ये ऑर्डर में, ठीक है, सिंपल पेज, होम पेज, मैं कहता हूँ कि ये दोनों पेजेस टॉप पे आ जाए और दोनों नीचे आए, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, मतलब ड्रैग करके उसको रीअरेंज कर सकते हैं। रिफ्रेश कर लो तो ये दोनों पहले आ जाएंगे। इसी तरह होम पेज, मैं लेबल चेंज करता हूँ इसका, अनदर पेज। अभी इसके साथ जो है मेरे ख्याल से कोई पेज अटैच नहीं है, यहाँ पे उसका यूआरएल हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, इसके साथ भी नहीं है। यहाँ पे कस्टम लिंक है और ये पेज है, ऑटोमेटिकली जो पेज होगा वो यहाँ पे नजर आ रहा है। कंफ्यूज तो नहीं हो ना, समझ में आ? अच्छा, ये कस्टम लिंक है इसलिए हम इसको चेंज कर सकते हैं। सॉरी, आई वाज रॉन्ग। ठीक है, बाकी ये है कि पेजेस जितने आप क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे आपको मेंशन होंगे। आप यहाँ से उस पेज को उठा सकते हैं। आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, अगर पेज टाइटल आपका लंबा हो, यहाँ पे वो नजर आ रहा हो, तो आप उसको नेविगेशन लेवल के थ्रू उसको कम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, दूसरा कोई नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये कुछ सेटिंग्स है मेन्यू में, ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है मेन्यू के लिए। अब मेन्यू में जो नजर आ रहा होगा वो चेंज होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शनल, ये ऑप्शंस है, ऑप्शनल है। अगर आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मेन्यू क्रिएट करनी है तो बस जाके वो मेन्यूज साइड पे वो उनको चेक करो और ऐड करो और उसको रीऑर्डर करके लोकेशन डिफाइन कर दो और ओके, बात खत्म। ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें इतने ऑप्शंस अवेलेबल है कि अगर कल को आपको किसी चीज का जरूरत हो तो आपको पता हो कि कहाँ पे है। ठीक है, अच्छा, ये पेजेस हैं। पोस्ट क्या है कि अगर सपोज आप पोस्ट को लिंक देना चाहते हैं मेन्यू में तो आप पोस्ट को भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं वाई डू वी यूज इट, सपोज इसको भी मैं मेन्यू में ऐड करता हूँ।
सेव मेन्यू। तो ये क्या होगा, जो पोस्ट हमने किया हुआ है वो क्या होगा, वो भी मेन्यू में नजर आएगा। ठीक है, तो आप पोस्ट को भी ऐड कर सकते हैं। कस्टम लिंक्स, अक्सर ये होता है कि हम कस्टम लिंक्स की जरूरत पड़ती है, पेज हमने क्रिएट नहीं किया होता है। वन पेज थी। हाँ, कस्टम लिंक्स उसमें भी बेस्ट है वन पेज थीम में। और वन पेज थीम के अलावा अगर किसी एक्सटर्नल साइट को आप लिंक दे रहे हो, या सपोज आपके डोमेन आपने तो ये साइट बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपने दूसरा सपोज ब्लॉग बनाया हुआ है, वो अलग फोल्डर में अलग नाम से है, ठीक है, तो आप उसको लिंक देना चाहते हैं तो कस्टम लिंक्स में आके आप उसका लिंक पेस्ट करते हैं और उसको लिंक टेक्स्ट मतलब लेबल डिफाइन करते हैं, तो वो मेन्यू में आपको नजर आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गूगल को डिफाइन करता हूँ, सपोज google.com और गूगल ऐड टू मेन्यू। गूगल, तो ये गूगल पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कस्टम लिंक्स डिफाइन कर सकते हैं। वन पेज किसने बताया था? वन पेज, अच्छा वन पेज अब यहाँ पे तो है नहीं, आईडीज डिफाइन नहीं कर सकते, वो कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह एडिटर में हम क्लियर कर देंगे। बिल्डर्स में हम आईडीज दे सकते हैं यहाँ पे। हाँ, पेज के अंदर दे सकते हैं। पेज के अंदर किस तरह देंगे, सपोज मैं ऑल पेजेस ओपन करता हूँ और अबाउट अस, सपोज हमारे साथ एक पेज में बहुत सारे सेक्शंस है या वन पेज थीम है। ठीक है, तो वन पेज थीम का मतलब ये है कि आप का पूरा थीम जो है सिर्फ एक पेज पे बना हुआ है। आपने ऊपर मेन्यू रखी हुई है, उसमें है होम है, अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, पोर्टफोलियो है, बहुत सारी चीजें, लेकिन वेबसाइट जो है वो सिर्फ एक पेज पे बना हुआ है, मतलब मल्टी पेजेस उसमें नहीं है, उसको वन पेज कहते हैं। वन पेज, तो वन पेज थीम में ये होता है कि पोर्शंस होते हैं, लाइक होम का अपना पोर्शन होता है, उसके बाद अबाउट अस का पोर्शन होता है, इसी तरह कॉन्टेक्ट्स का अपना पोर्शन होता है। या अगर आपकी वन पेज प्रोडक्ट कोई सर्विसेज हो या कोई प्रोडक्ट पे हो, वन पेज प्रोडक्ट हो, एक प्रोडक्ट पे आपने वन पेज थीम बनाया हो, तो प्रोडक्ट के बारे में आपका मतलब अलग सा सेक्शन होता है। तो ये पोर्शंस हमने डिफाइन किए होते हैं। अब क्या क्या होता है वहाँ पे कि जो मेन्यू है वहाँ पे सिर्फ हम आईडी देते हैं, उस पोर्शन का आईडी हम वहाँ पे मेंशन करते हैं। और क्या करते हैं कि जहाँ पे हमने पोर्शन डिफाइन किया होता है उसकी अपनी एक आईडी होती है। ठीक है, हर पोर्शन की अपनी एक आईडी होती है। मेन्यू में जाके हम कस्टम लिंक्स में उसका जो आईडी होता है हर एक पोर्शन का, वो हम वहाँ पे मेंशन करते हैं। जब वो आप क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली उस पोर्शन पे जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ, शायद वो मेन्यू में करते हैं, लेकिन ये होगा कि वन पेज तो है ही नहीं अभी ये थीम, लेकिन थोड़ा ट्राई कर लेते हैं कि किस तरह हम उसको एक्सेस करेंगे। अब सपोज ये पेज है, उसमें हमने बहुत सारे पोर्शंस रखे हैं, उसके लिए मुझे कंटेंट ज़्यादा चाहिए होंगे। ठीक है, अभी एक पोर्शन अबाउट अस का है और एक पोर्शन है सपोज कॉन्टेक्ट अस, और कंसिडर कर ले कि ये हमारे साथ क्या है, वन पेज है। ठीक है, तो आईडीज डिफाइन करने के लिए क्या होता है कि अबाउट अस पे मैं आईडी डिफाइन करता हूँ, आईडी इज इक्वल टू सपोज अबाउट। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ कॉन्टेक्ट अस को आईडी देता हूँ कॉन्टेक्ट। ठीक है, एक को हमने आईडी दी अबाउट और दूसरे को कॉन्टेक्ट। अब इसको अपडेट कर लो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं आईडी डिफाइन करता हूँ। क्या आईडी? हैश
हैश के थ्रू आप आईडी डिफाइन करेंगे। वहाँ पे हमने एक नाम दिया था अबाउट, ठीक है। यहाँ पे मैं मेन्यू में इसको नेम मेंशन करता हूँ या नेम देता हूँ कि अबाउट, क्या नेम दे, अबाउट पेज नाम देता हूँ क्योंकि अबाउट ऑलरेडी हमारे साथ है। और दूसरा मैं हैश कॉन्टेक्ट और यहाँ पे मेंशन करता हूँ कॉन्टेक्ट अस। सेव कर ले इसको और रिफ्रेश कर लें। अब ये सपोज 1 पेज है, ठीक है, 1 पेज है। कॉन्टेक्ट अस पे मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, वो कॉन्टेक्ट अस पोर्शन पे आता है, ठीक है। अबाउट पेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो अबाउट पेज पे जाता है। अब ये क्लियरली वहाँ पे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हमने टैग को आईडी दी हुई है। अब वो बाकायदा ऑप्शन मतलब रखते हो, सेक्शन बनाते हैं, तो सेक्शन को जब आईडी देते हैं तो वो बाकायदा उस पर जाते हैं। उसमें अलग कैटेगरी में एनिमेशन भी दे सकते हैं, उसको दे सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है बिहेवियर उसका चेंज होता है। ये पेज है हमारे साथ। जस्ट कॉन्सेप्ट ये है 1 पेज का कि वहाँ पे मेन्यूज डायनामिक नहीं होते, मतलब कोई लिंक नहीं होता, जस्ट आईडी हमने डिफाइन किए होते हैं। तो जब आप आईडी पे क्लिक करेंगे तो वही उस क्वेश्चन पे जाएगा। क्लियर है? हाँ